हृदय विदारक बिजली हादसे से गांव में मच गया चीख पुकार। कक्षा 9 के छात्र की दर्दनाक मौत, परिजनों में छाया मातम। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा परसपुर थाना क्षेत्र ग्राम राजापुर के मजरा बद्दूपुरवा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हाई टेंशन विद्युत आपूर्ति 11,000 वोल्टेज बिजली में फॉल्ट हो गया और विद्युत विभाग की अनियमितता, घोर लापरवाही के चलते पूरे गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि फोन पर सूचित करके विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई। इसके बावजूद भी पावर हाउस पर तैनात कर्मी ने बिजली कनेक्शन सप्लाई दोबारा जोड़ दिया, जिससे करंट के जद में आकर विनय तिवारी नामक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बद्दूपुरवा तपस्वी धाम गांव की 25 वर्षीय सुनीता तिवारी पत्नी अमित तिवारी एवं कविता तिवारी पत्नी दिवाकर तिवारी बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गई। घायल महिलाओं को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में चार्जिंग के लिए दरवाजे पर खड़ा ई रिक्शा हादसे के भेद चढ़ गया। रिक्शा के पहिए जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना होते ही रात्रि में एसडीएम कर्नालीगंज हीरालाल, क्षेत्राधिकारी मुन्ना उपाध्याय ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी लिया और पीड़ित परिजनों को हर संभव प्रशासनिक मदद का भरोसा दिलाया। इंस्पेक्टर परसपुर शमशेर बहादुर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। परसपुर थाना क्षेत्र के बद्दूपुरवा तपस्वी धाम राजापुर में बिजली से किशोर की मौत की खबर सुनकर रविवार की सुबह काफी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस गंभीर घटना से सबकी आंखें नम हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा है। लड़के के पिता अवाक होकर रूंधे गले से रो रोकर बेहाल थे। इकट्ठी भीड़ पिता को समझा बुझाकर अनहोनी पर धैर्य दिला रहे थे। 3 बहनें और 2 भाइयों में विनय तिवारी सबसे छोटा था, जो परसपुर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं छात्र था। गांव में बिजली हादसे में हुए मौत के विनाशकारी तांडव लीला देखकर सभी हतप्रभ थे। पिता परमानंद तिवारी ने बताया यह दुखद घटना का यह हवाला। कैसे हुआ हादसा, क्या मामला था? मेरा भैया की घर के अंदर रहा लड़का, बहरा नहीं रहा। एक बेटिया चिल्ला रहा है कि बाप भैया सब 12 जाते बहरे और बहरे बारत रहा है, वो आग लाग दे रहा। बहुत दौरा कहे कि एमसीबी गिराई दियो, तो बेटी बात दौरी गिराओ एमसीबी, तो एमसीबी गिरी रही। तो कहे कि चेंज ओवर गिराई दियो, बच्चा चेंज ओवर भैया पकड़ी से देखते देखत 2 मिनट में तो सेवा समाप्त था। हमारा भैया चपक गए, अब खा के। कितने बजे की घटना है? 9 बजे, लगभग 9 बजे। नहीं तो गांव में और भी कहीं करंट उतरा था, क्या मामला है उसका बता दीजिए। पूरे तो औरत का है, मतलब हमारा झटका भैया है और एक रिक्शा बताओ बरिगा है, इन्वर्टर बरिगा है बच्चन के, हमारे सबके लाइन बरी के पूरा। नहीं तो इसके पहले लोग कह रहे हैं कि सूचना दिया गया था वहाँ विद्युत विभाग को, तो उन्होंने लाइन एक बार काट दिया, दोबारा लाइन फिर दे दिया कहने के बाद में भी 3 बार फटफट दे दी, जबकि सूचना पहले दे दी गई थी कि मतलब लाइन काट दी, उनकी नहीं काटे। लड़के का नाम क्या था, उम्र क्या था और लड़का कहीं पढ़ाई करता था? विनय तिवारी नाम है, 16 साल के लमसम उम्र है और महर्षि दयानंद सरस्वती में पढ़ा है। किस दर्जे में था? 9th जी। आपके क्या नाम है? परमानंद तिवारी। आप उसके पिता हैं? 11,000 तो गांव का क्या नाम है? बद्दूपुरवा तपस्वी धाम राजापुर। परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बद्दूपुरवा तपस्वी धाम राजापुर के गांव में शनिवार की शाम को 9 लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ खाना पीना कर रहे थे। कोई बाजार घर वापस हुआ था, कोई दरवाजे पर पशु की देखभाल दैनिक काम में था। तभी एक छोटी सी लापरवाही काल बनकर माहौल को काल में बदल दिया, जिससे 16 वर्षीय किशोर की मृत्यु हो गई। गांव में चीख पुकार मच गया। ग्रामीण कहते हैं कि करंट इतना हाई वोल्टेज में दोबारा चालू कर दिया गया कि पूरे गांव में पटाखे जैसे आवाज गूंजने लगी। विद्युत पंखा, बोर्ड, बल्ब, कनेक्शन, वायरिंग सब दगने बजलने लगे। ऐसे विकट विषम परिस्थितियों में बचाव की कोशिश में किसी का कोई दिमाग ही नहीं काम कर पाया। गांव में बचाव का कोहराम मच गया। ग्रामीण ने बताया कि दीवार में अंडरग्राउंड वायरिंग जलने लगी और दीवार के प्लास्टर सतह को फाड़कर प्लास्टिक पिघलकर बहने लगी। बिजली विभाग के घोर लापरवाही इतना विभत्स बिजली हादसा की पूरी जानकारी ग्रामीण की जुबानी। घटना कैसे क्या हुआ और आप लोग कहाँ थे और कोई जनहानि हुई है उसके बारे में भी बताएं। हम लोग ये रात के 9:05 की सारी घटना है। एक बार बत्ती ट्रिप हुई, उसके बाद में फिर हम लोग दौड़े, केबल कट के गिर गया और फिर उसके बाद में उसको लाइनमैन को फ़ोन किया गया कि बिजली कटवाओ। उसके बाद में भी लगवा दिया गया, बिजली लग गई सेकेंड राउंड में। फिर एमसीबी गिराने आए और लाइनमैन जो था शकील ने वहाँ जो पावर हाउस पे जो कर्मचारी मौजूद थे ड्यूटी पे, उनको फ़ोन करके बताया कि बद्दूपुरवा में लाइन शॉर्ट हो गई है, वहाँ जल रहा है, लाइन मत लगाइए। उसके कहने के बावजूद भी जो पावर हाउस पे जो कर्मचारी वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने फिर एक बार लाइन को चालू कर दिया
और वो तीसरी बार जब लाइन चालू हुई तो सीधे 11,000 की सप्लाई सभी के घरों में पहुंची जितने कनेक्शन धारक थे, और सभी के घर में पहुंचने से तो उनके सामान यानी अन्य चीज़ों का तो नुकसान क्षति हुई ही है। उसमें एक बच्चे की, हमारे गांव की, जो विनय नाम का लड़का जिसकी उम्र 16 साल है, उसकी इसी हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। वो छात्र भी था और कहीं पढ़ता भी वो था? छात्र परसपुर में किसी कॉलेज में पढ़ता था। उस कॉलेज का मुझे पता नहीं है, लेकिन महर्षि दयानंद कोई करके नाम का विद्यालय है, उसमें वो पढ़ाई करता था। और क्लास मुझे नहीं पता है कि किस क्लास में पढ़ता था। उसकी उम्र करीब 16 वर्ष की है। और कोई भी इसमें इसके जद में आया है, चपेट में घायल हुआ है? उसके जद में एक परिवार छैल बिहारी तिवारी की जो 2 बहुएं हैं वो भी इससे ग्रसित हुई, उनको भी करंट लगा। फिर वो डॉक्टर AK सिंह के यहाँ ले जा करके उनका उपचार कराया गया। उपचार के बाद वो कुछ कुशल क्षेम के साथ अपने घर वापस आ गए हैं। मुझे भी करंट मारा, मैंने भी सोचा कि MCB गिराएं, लेकिन MCB में जब डायरेक्ट 11,000 की सप्लाई आ गई तो उसने मुझे भी करंट मारा। मैं भी गिरा, लेकिन वो ऊपर वाले की दुआ थी कि मैं बच गया। जी, कोई और हानि हुआ है किसी का? कोई उपकरण? नहीं, वो सारे जितने इस ट्रांसफार्मर से, इस लाइन से जितने घरों में जितने कनेक्शन धारी थे, सबके यहाँ कुछ न कुछ नुकसान सबके हुआ। किसी का फ्रिज जला, किसी की टीवी जली, किसी का कूलर फूका, किसी का पंखा फूका, लाइनें भ्रष्ट हुई सारी जितनी। सुनने में आया है कोई वाहन? एक वाहन, एक ब्रजेश नाम के लड़के का एक वाहन, वो जो ई-रिक्शा चलता है, वो चार्जर में लगा रखा था। उसका ई-रिक्शा नीचे से उस टायर से शुरुआत हुई और धू करके जलने लगा, वो भी जल गया। अच्छा, जब आपको इसकी जानकारी हुई कि गांव में करंट की स्थिति, उतरने की स्थिति है, तो आप कहाँ थे और कैसे क्या किए? आप कैसे दौड़े, क्या आपने देखा? मैं अपने गांव वाले घर के अंदर पे खाना खाया था। उसी समय बिजली ट्रिप हुई, केबल कट के गिरी और मैं दौड़ के अपने हाथे पर यहाँ आया जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। और फिर उसके बाद में स्थिति ये हुई कि वहाँ पर जब देखा तो घर में जब सारा धू करके दग रहा था। उसके बाद में शकील जो लाइनमैन है उसको फ़ोन किया गया, तो शकील ने कॉन्फ्रेंस बात कराई कि जो कोई कर्मचारी तैनात था वहाँ पावर हाउस पे, उसको कॉन्फ्रेंस बात कराई कि बद्दूपुरवा जल रहा है, लाइन मत लगाना। इसके कहने के बावजूद भी तीसरी बार लाइन लगा दी गई। इतना बड़ा हादसा हुआ। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब प्रशासनिक यानी स्थानीय प्रशासन आया मौके पर, तो कौन कौन लोग आए, क्या सांत्वना दिए, क्या प्रक्रिया अपनाई गई? इस हादसे को सुन करके SDM कर्नैलगंज, CO कर्नैलगंज, SO परसपुर और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी के जनप्रतिनिधि गुड्डू भैया, ये सारे लोग उस समय ऑन स्पॉट मौके पर उपस्थित हुए। पत्रकार बंधु भी वो आए थे, राजकुमार सोनी साहब जी। ये सारे लोग आए और इन लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है अपने आंखों से। आपके गांव में और भी बिजली की समस्या है, पोल लगा है? लोगों के यहाँ बिजली के लिए जो प्रधानमंत्री जो बिजली वाला सिस्टम जो चल रहा था, जो भी योजना थी, उस योजना के तहत गांव को आच्छादित करने के लिए नाम था गांव का, लेकिन कुछ खंभे पोल लगा करके और उस पर केबल कुछ साइड में दौड़ाया गया। बाकी वैसे पोल गड़े हैं और उसके ऊपर केबल लटकी हुई है। उसको किसी ट्रांसफार्मर से या किसी जगह से जोड़ा नहीं गया जैसे कि तैसे। तीसरी बात यह है कि जितने भी पोल गड़े हैं, किसी भी पोल के अंदर अर्थ के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कहीं भी पत्थर नहीं लगाया गया है, सीधे उनको ज़मीन में खोद के गाड़ा गया है और उसके बाद उसको सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया गया है। बाकी अर्थिंग ना होने पाओ इसकी कोई व्यवस्था नहीं। जी। अच्छा, आप ये जो घटना हुई है, कितने वोल्टेज की लाइन थी? ये 11,000 की लाइन आई थी। 11,000 की लाइन से 25 kV के ट्रांसफार्मर के थ्रू सब लोगों के घरों में कनेक्शन था। और जब ये घटना घटी है तो हम लोगों को अपना एहसास है, क्योंकि हम कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है ना कोई इंजीनियर हैं, लेकिन हम लोगों को ये आभास है कि हाँ, ये 11,000 की लाइन सारे घरों में दौड़ी है। उसके बाद ये घटना घटी। पते के साथ पूरा नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमन तिवारी एडवोकेट है और मैं यहीं बद्दूपुरवा गांव का मैं निवासी हूं। इसी गांव में रहता हूं और जो बच्चा मृतक हुआ है वो मेरा पटीदार ही है। जी। थाना क्षेत्र आपका? थाना क्षेत्र परसपुर, तहसील कर्नल, जनपद गोंडा। यहाँ जो सप्लाई में होती 11,000 की सप्लाई ट्रांसफार्मर में आती है, फिर ये 220 या जो भी हो उतना सप्लाई कन्वर्ट करके देती है। तो इसमें जो कन्वर्ट वाला पार्ट है, स्टेप अप स्टेप डाउन हुआ डायरेक्ट। जी जी। स्टेप अप स्टेप डाउन जूनियर ट्रांसफार्मर वो है। तो भी हम स्टेप डाउन वाला निकाला, ऊपर वाला आवत है। हाँ, तो आवत है तो यहाँ से ये तरफ टूटी है डाउन का
ये डाउन के एरिया था। डाउन पे देखा तो डाउन अब जहाँ बढ़ावे खोत है तो डाउन या तो फेल हो गया, आपसे सीधा जैसे सप्लाई। ग्राम राजापुर के तपस्वी धाम बदुपुरवा में शनिवार की शाम को अचानक हुए हाई वोल्टेज सप्लाई करंट उतरने से बिजली हादसे को देखकर रविवार की सुबह हर कोई सहमा रहा है। गांव के उत्तर में ब्रिजेश तिवारी ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। शनिवार की शाम को घर के दरवाजे रिक्शा खड़ा करके चार्जिंग के लिए लगा दिया। थोड़ी देर बाद हुए हादसे में घर दरवाजे में करंट उतरने की चीख पुकार होने लगी। लोग अफरा तफरी के माहौल में इधर उधर भागने लगे। हाई वोल्टेज करंट के जद में आए ई रिक्शा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। पिता हरिशंकर तिवारी ने करंट उतरने के विभत्स हादसे को दुखित मन से किसी तरह बयां किया। यहाँ से ये बिजली हम वहाँ पहुँचे रहे, वहाँ जब भाग कैसे पंखा बरेला तब ऐसे कहा कि शिवमी कहा भा तब कहीं भाग लो ऊपर। अब उनको ना हम भागी यहाँ भागा। अब देखते देखे भैया जब बहरियानी तब देखा कि मोहारी के लोग तो हमें जान पड़े कि मोहरवा आई बरस है। तब कहा कि मोहरवा जानो बरस है, तब कहीं नई गड़िया आई बरस थी। तो हम कहा अच्छा, बस खड़े खड़े देखा कि ये गड़िया और अंदर सब ले लिए और सामान तो बच गया, लेकिन जो है बोर्ड सब खत्म हो गया, पंखा खत्म हो गया। लगभग कै बजे की घटना है? ये 9 बजे के लगभग। अच्छा, ये किसका है? ये हमारे नाती क्या उनके नाम है। पूरा नाम बताइए घर वाला। ब्रजेश कुमार। दादा अपना पूरा नाम, पता, परिचय, गांव का नाम बता दीजिए। हमारा नाम है हरिशंकर तिवारी, बद्दूपुरवा गांव, राजापुर ग्राम सभा, थाना परसपुर जी। तो बाद में कोई शासन प्रशासन आपके इस दुखद घटना में कोई रात में आए, लेकिन ऐसे बड़ी घटना हो चुकी रहा, एक लड़का मर चुका रहा, नहीं छूट पाई, बहाजी खत्म हो गई। वही से ले जाए के वहाँ बाजे रहे तो डेमू साहब, शिव साहब रहे, थाना इंचार्ज रहे, विधायक जी के भाई आए कि चाचा न बता पाए, लेकिन वो रहे प्रधान रहे ग्राम सभा का। ये लोग वही उनका लोगन का मनावे जनावे समझावे बाजे रहे। वही लोग चाहते कि पोस्टमार्टम न ले जावा जाए, तो कहीं कानून के खिलाफ न हुई पाई। अब और त्योहार भरसक मदद की सब कहते ले गए। अच्छा चाचा, आप सरकार शासन प्रशासन से इस भारी दुखद घटना में क्या मांग करते हैं, कैसे क्या चाहते हैं आप? अब भैया ये तो जीव सही चलागा तो अच्छा चुनाव पूर्ण हो सकते, और देखे कोई नुकसान भाई स्थिति नहीं है वो कही हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति अगर आर्थिक मदद मिल जाए तो बनवाई ले कमाई खाए, और नहीं तो बोझ लदा रही और कुछ कह न पाए। ठीक। इस बाबत परसपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक किशोर के पिता बद्दूपुरवा निवासी परमानंद तिवारी ने पावर हाउस पर ड्यूटी पर तैनात आनंद तिवारी के विरुद्ध थाने पर तहरीर दी है। इस घटना पावर हाउस पर तैनात कर्मी के विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की पूरी जाँच कराई जा रही है। इसकी विवेचना उप निरीक्षक सुनील कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बताएं, आपके घरों में जो विद्युत उपकरण लगे हैं उसकी क्या कंडीशन है, कैसे क्या मांगते हैं? मेरे घर में मेरा एक पैतृक आवास जिस पे मैं खाना पानी खाता हूँ वो गांव के अंदर है। जब ये घटना घटी तो मैं उसी आवास पर था, मैं खाना खा के बैठा था, और जब लाइन ट्रिप हुई और केबल कटी तब मैं भाग के, चूँकि हमारे पिताजी इस आवास पे यहाँ हाथा बना हुआ है, यहाँ रहते हैं, वो अकेले बैठे थे, उनकी उम्र करीब 82 वर्ष थी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि हाँ दौड़ के चलो और पिताजी को देखो कहीं इधर उधर दिक्कत ना होने पावा। मैं भी साथ में दौड़ के आया। यहाँ जब मैं आया तो देखा सारा दग रहा था, तो जब एनसीबी के पास गया तो जब मुझे करंट मारा और मैं गिरा, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचाया किसी तरीके से,
फिर मैंने अपने बच्चे से कहा, जो कि हमारे पिताजी करीब 82 वर्ष की उम्र है, कि इनको किसी तरीके से निकालो। और चूँकि 11,000 की लाइन सप्लाई दे रही थी पूरा टाइम, तो हमने उनसे कहा कि दीवार पे हाथ मत रखना या कहीं भी हाथ न रखना, सावधानी के साथ किसी तरीके से निकालो। बाकी उस समय हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आ पा रही थी। हम लोग कोई ना वो बिजली के इंजीनियर हैं, ना बिजली विभाग में कभी काम किए हैं, ना बिजली के तार के बारे में जानकारी है। लेकिन जो एहसास हो, उधर देखा मेरा ये कूलर जल रहा था, सारे पंखे सब अपना जल फूके हुए थे, बल्ब जैसे गुब्बारों की तरह लग रहे थे, उनका कुछ पता ही नहीं था। जो यहाँ की लाइन वो वायरिंग करवाई गई है घर की, वो अपने आप तर जल रही थी। अब इसका सारा आभास, चूँकि हम लोग किसी तरीके से इस तकनीकी जानकारी के बारे में बिजली के जानते नहीं, तो उसका एहसास हम लोग को नहीं था कैसे क्या किया जाए। उससे ये स्थिति ये हुई है कि आप दीवार देख लीजिए, ये यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दीवार में 1-1 फुट 1-1 इंच का छेद कर दिया पूरा। ये देख लीजिए, ये नुकसान है। सबसे मेन समस्या बिजली वालों की है। और दूसरा हमारे पास आप देख लीजिए, ये यहाँ पे बिजली का पूरा इतना 1 इंच इसने अंदर किया है। ये सुराख दीजिए, देखिए बिजली दूर से ये देखिए, ये अंदर घुस गया पूरा बिजली का। ठीक। और बिजली विभाग की सबसे बड़ी हम लोगों को दिक्कत इस बात की हुई है कि हम लोगों के लाइनमैन को बताने के बावजूद, और लाइनमैन भी जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी था उसके बताने के बावजूद भी लाइन लगाई गई। अब आप देख लीजिए, वो पोल गड़ा है, विद्युतीकरण के नाम पर ये पोल गड़ा है। पोल में एलटी लाइन की एक केवल केबल टांगी गई है, उसके बाद में इसको किसी भी ट्रांसफार्मर से ना जोड़ा गया है, ना कुछ किया गया है। जो खंभे हैं उसमें अर्थिंग व्यवस्था कतई नहीं की गई है। अर्थिंग व्यवस्था सीधे पोल खोदे गए हैं ट्रैक्टर के द्वारा, और खोद के उसको सीधे कच्ची मिट्टी में गाड़ दिया गया है, कंक्रीट से ऊपर भर दिया गया है। और कोई इसके मानक या स्टैंडर्ड को निर्धारित रूप से जो था उसको पूरा नहीं किया गया है। ये अर्थिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है। इस दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान सरकार या शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, और विद्युत विभाग की जो आपके समझ में अनियमितता या लापरवाही है, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन से? सरकार जो व्यवस्थाएं करती है, उसको कुछ विभाग ऐसे हैं, जैसे विद्युत विभाग को ही ले लीजिए, जो कि सरकार वहाँ बड़े बड़े ढोंगरा पीटती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पर पहुँचाने की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। धरातल पे जो लोग काम कर रहे हैं, इनके दिमाग जो है ईमानदारी से ये काम नहीं करते हैं। किसी तरीके से जो मानक वहाँ सरकार निर्धारित करती है, उस मानक का 60% भी यहाँ पे उपयोग गांव में नहीं होता है। जी, परिचय पते के साथ पूरा बताइए। मेरा नाम रमन तिवारी एडवोकेट है। मैं वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस घटना से एक बच्चे की जान चली गई, लेकिन और लोगों को बचा लिया। जो निचले स्तर के कर्मचारी या अधिकारी हैं, ये लूट घसोट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई काम नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। गांव का नाम और थाना? बद्दूपुरवा, थाना परसपुर। Please like Circle Media News Channel Gonda, share and subscribe. Thanks.